एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद पूजा में। तो आज मैं आप लोगों को अनटिल और अनलेस का यूज़ बताऊंगी, जो आपकी स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनटिल और अनलेस कंजंक्शन का काम करते हैं। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, अनटिल और अनलेस की हिंदी होती है जब तक नहीं। जैसे कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हिंदी में हमने बोला, जब तक आप नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप यहीं रुकना जब तक मैं वापस नहीं आती। तो इन दोनों सेंटेंस को जब तक नहीं, इन दोनों सेंटेंस ने जोड़ा है। किस तरीके से जोड़ा है? देखो, आप नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो एक ये सेंटेंस, ये दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस है ना, कि आप नहीं आएंगे एक सेंटेंस हो गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस किसने बनाया है? जब तक नहीं ने। तो दोनों को जोड़ के एक बना दिया। तो क्या बन गया? जब तक आप नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। दूसरा सेंटेंस क्या बोला था? आप यहीं रुकना मैं वापस नहीं आती। तो ये दो सेंटेंस हो गए। आप यहीं रुकना एक सेंटेंस, मैं वापस नहीं आती दूसरा सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस को एक किसने बनाया है? जब तक मैं, है ना। तो आप यहीं रुकना जब तक मैं वापस नहीं आती, ये सेंटेंस पूरा एक बना दिया जब तक नहीं ने। तो ये दोनों सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है अनटिल और अनलेस। तो ये सेंटेंस कब और किस तरीके से यूज़ करते हैं, आज उसी की बात करते हैं। और अनटिल का यूज़ कहाँ करते हैं और अनलेस का यूज़ कहाँ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आज हम ये जानेंगे। ठीक है, ये आपके स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इन सेंटेंस को बनाया जाता है। जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? अनलेस, अनटिल, दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, ये अभी हमने बताया है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ है अनलेस, अनटिल, दोनों ही नेगेटिव सेंस रखते हैं। नेगेटिव सेंस मतलब क्या रखते हैं? कि जब तक नहीं, यानी जहाँ पर भी अनलेस और अनटिल लिखा होगा वो सेंटेंस में आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और अनटिल इसकी हिंदी क्या होती है? जब तक नहीं। जब तक नहीं यानी नहीं जो है वो इन्हीं के अंदर होता है, इसमें अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही दिया गया है कि अनलेस, अनटिल दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। फिर क्या है? अनलेस का मतलब होता है कंडीशन, अभी बताते हैं वो किस तरीके की कंडीशन होती है। और अनटिल का मतलब होता है टाइम। अनटिल हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर टाइम शो कर रहा होगा, और अनलेस हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर कंडीशन शो कर रहा होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, थोड़ी देर में क्लियर हो जाते हैं पॉइंट, जस्ट वेट। अभी आप सिर्फ पॉइंट को ध्यान से पढ़िए बस। फिर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर फ्यूचर या प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो अनलेस, अनटिल के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, कि सिर्फ अभी आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। अभी आप सिर्फ फ़ोन लेकर के आपको चुपचाप बात को सुनना है। ठीक है, अभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो पास्ट में बनेगा। क्लियर हो गए? अब आप ये देखिए कि सेंटेंस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से जैसे आपने लिखा है, जब तक वह पैसे नहीं लौटाएगा मैं उसका फेस नहीं देखूंगी। तो आप ये देखिएगा कि जहाँ पर भी जब तक नहीं यूज़ होगा वहाँ पर आप अनटिल और अनलेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अनटिल का यूज़ कहाँ करेंगे और अनलेस का यूज़ कहाँ करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। और ये क्या चीज़ थी? जैसे कि ये लिखा हुआ था कि अगर सेंटेंस, ये देखिए, अगर सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट का हो, देखिए अगर सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट का हो तो सेंटेंस इसकी बात की जा रही थी। अगर सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट का हो, जब तक वह पैसे नहीं लौटाएगा, तो ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर का सेंटेंस है ना। तो अगर ये फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट में हो, ठीक, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में जब तक वह पैसे नहीं लौटाएगा, यानी जब तक लगा होगा, और चाहे वो प्रेजेंट का हो सेंटेंस या फ्यूचर का हो,
उसको बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो वो पास्ट में ही बनेगा। ये बात यहाँ पर ये क्लियर यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट होगा वो ये है कि अगर जो ये वाला पार्ट है जब तक वह पैसे नहीं लौटाएगा, जब तक जिसमें लगा होगा वो वाला अगर जो पार्ट प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और अगर ये वाला पार्ट ये वाला सेंटेंस पास्ट का होगा तो वो पास्ट में ही बनेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो टेंस में होगा, उस टेंस में बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए कंडीशन किस तरीके से देखेंगे और टाइम किस तरीके से देखते हैं ये बताते हैं। देखिए अब ये देखो, जब तक वह पैसे नहीं लौटाएगा मैं उसका फेस नहीं देखूंगी। तो अब आप ये देखिए कि जब तक वो पैसे नहीं लौटाएगा, जब तुम पैसे लौटा दोगे तभी हम उसका फेस देखेंगे, यानी एक शर्त लगा दी। कंडीशन का मतलब होता है हिंदी में शर्त, ठीक है। तो शर्त रखी गई है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा फेस ही नहीं देखूंगी। तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई है ना, टाइम तो नहीं है, तो आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये शर्त है या टाइम है, ठीक है। और टाइम किस तरीके से हम देखते हैं वो आगे सेंटेंस आप बनाते जाएंगे उससे क्लियर होता जाएगा। तो आपको ये शर्त रखी गई, आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि जब तक वो पैसे नहीं देगा मैं उसका फेस नहीं देखूंगी। तो यहाँ पर एक शर्त है कि पैसे दे दो हम तुम्हारा चेहरा देख लेंगे, यानी चेहरा देखने का मतलब ये है कि हम तुमसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि कंडीशन है, शर्त है, तो अनलेस का यूज़ करेंगे। ऊपर बताया था ना कि कंडीशन होगी तो हम अनलेस लगाएंगे, और अगर टाइम होगा तो हम वहाँ पर अनटिल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, शर्त रखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इतना समझ में आ गया कि हम यहाँ पर अनलेस का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर अनलेस का यूज़ कर देंगे। सबसे पहले जब तक के लिए, जब तक नहीं, ये तीनों, ये जब तक और ये नहीं, इसकी इंग्लिश हो गई ये देखो, इसकी इंग्लिश हो गई अनलेस, ठीक है। अब क्या बचा, वह पैसे लौटाएगा, ठीक है, वह पैसे लौटाएगा। अब यहाँ पर नहीं यूज़ नहीं करना है, नहीं की कोई भी इंग्लिश यहाँ पर नहीं बनानी है, ठीक है। नहीं के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट का यूज़ करते हैं ना नॉट के लिए, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर ये अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अनलेस लिख दिया गया है, और अनलेस की हिंदी होती है जब तक नहीं। अभी हमने बताया कि इसकी हिंदी हो गई, ये अनलेस जो है इसकी जब तक और नहीं, ये हो गई। अनलेस लिख दिया, जब तक नहीं की हिंदी बन गई। अब हम बनाएंगे वह पैसे लौटाएगा, वह पैसे लौटाएगा। तो अब ये फ्यूचर का लग रहा है आपको, बट आपको फ्यूचर में नहीं बनाना है, आपको तो बनाना है इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं लगाते हैं। तो वह की इंग्लिश लिखते हैं, ही लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट ही है तो हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे। तो क्या लिखा, लौटाएगा, यानी वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या लगाएंगे, रिटर्न्स माई मनी, हो गया, अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी। फिर यहाँ पर कॉमा का यूज़ ज़रूर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कॉमा आपको भूलना नहीं है। अब क्या है, मैं उसका फेस नहीं देखूंगी। अब ये वाला जो सेंटेंस है, मैं उसका फेस नहीं देखूंगी, यहाँ से तो आप जिस टेंस में है उसी टेंस में बनाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ये फ्यूचर में है, मैं की इंग्लिश आई हो गई, सब्जेक्ट रख दिया। देखूंगी फ्यूचर में है, विल लगा दिया, नॉट लगा दिया। नहीं की इंग्लिश, आई विल नॉट सी हिज फेस। आ रहा आपको समझ में, देखते हैं। तो क्या हो गया, इसका पूरा सेंटेंस क्या हो गया, जब तक वह पैसे नहीं लौटाएगा मैं उसका फेस नहीं देखूंगी। अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी आई विल नॉट सी हिज फेस। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ये वाला पार्ट आप अलग अभी कर दीजिए, क्योंकि इसकी ये जैसा सेंटेंस है, जिस तरीके का ये टेंस है उसी टेंस में ये बन जाएगा। ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर का बनेगा, नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे इसमें, ठीक है। बट आप ये वाला सेंटेंस अभी देखिए। अब क्या है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी एक शर्त है कि तुम हार्ड वर्क करो, यानी कठिन परिश्रम करो, तभी तुम सफल होगे, और कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो यानी शर्त है, यहाँ पर भी शर्त है, कोई टाइम नहीं शो कर रहा है कि तुम हार्ड वर्क करो तो सफलता मिल जाएगी, यानी तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि तुम हार्ड वर्क करोगे तब सफलता तुम्हें मिल जाएगी। तो अब बनाते हैं जब तक नहीं की इंग्लिश हमने अनलेस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू की इंग्लिश बना दी, ठीक है। सब्जेक्ट यू हो गया, तुम की इंग्लिश यू कर दी। अब क्या है, तुम हार्ड वर्क करोगे, नहीं को आप छोड़ेंगे, तुम हार्ड वर्क करोगे। अच्छा रुको 1 मिनट, अभी बहुत गंदा कर देते हैं ना, जब तक नहीं, 1 मिनट रुको, इसकी और इसकी आपको छोड़ देनी है। अब क्या बचा, तुम हार्ड वर्क करोगे। अब ये करोगे लग रहा है तो ये फ्यूचर का लग रहा है, बट आपको फ्यूचर में नहीं बनाना है, आपको बनाना है इंडेफिनेट में, ठीक है। तो आप इंडेफिनेट में बनाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे यू, क्या नहीं करोगे, हार्ड वर्क, बस अनलेस यू हार्ड वर्क, कॉमा जरूर लगाएंगे। अब यहाँ वाली इंग्लिश हम बना देंगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, यू वॉन्ट गेट सक्सेस, ठीक है, यू वॉन्ट गेट सक्सेस। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो टेंस की, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि विदाउट टेंस आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो टेंस की ज़रूर देख लें, टेंस अपने क्लियर करें। मैं सारे वीडियो में अपने बताती हूँ कि विदाउट टेंस आपको कुछ भी नहीं आ सकता है। प्लीज़ आप टेंस की वीडियो प्लीज़ आप देखें और अपने टेंस क्लियर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि अगर एक एक टेंस यहाँ पर हम बताने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अनलेस और अनटिल का यूज़ बताया है। नेक्स्ट क्या है, जब तक उसने मेहनत नहीं की वो सफल नहीं हो सकी। अब ये देखो, जब तक उसने मेहनत नहीं की, अब ये कौन सा है, पास्ट का है ना। तो क्या बताया था, पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि पास्ट का अगर सेंटेंस होगा तो वो पास्ट में ही बनेगा। अब ये वाला भी पास्ट का है, ये वाला भी पास्ट का है, वो सफल नहीं हो पाई। तो जो पास्ट का ये वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट तो जिस सेंटेंस में है, जिस टेंस में है उसी टेंस में बनेगा। तो ये पास्ट का है तो पास्ट में बनेगा, बट ये वाले में चेंजेस थी ना, ये वाले में चेंजेस थी, तो ये वाला भी चेंजेस थी, बट ये वाले में चेंजेस क्या थी कि पास्ट का होगा तो पास्ट में बनेगा, बट प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो वो इंडेफिनेट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। लेकिन ये तो पास्ट का है तो हम पास्ट में बना लेंगे। अब जब तक नहीं के इंग्लिश को हम अनलेस लिख देते हैं। अब क्या बचा, उसने मेहनत की, तो उसने मेहनत की पास्ट इंडेफिनेट में क्या बनता है, क्या हम लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। तो उसने मेहनत की वो सफल नहीं हो पाई, यानी फीमेल के लिए हम शी का यूज़ करेंगे, मेहनत के लिए हम यहाँ पर वर्क का यूज़ करेंगे, वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, हो गया। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वो सफल नहीं हो पाई, वो सफल नहीं हो पाई पास्ट है, ठीक है, शी कुडंट सक्सेस या फिर शी कुड नॉट सक्सेस, हो गया। नेक्स्ट क्या है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। अब यहाँ पर भी शर्त लगा दी गई है कि तुम पढ़ो तभी पास हो जाओगे, है ना। और ये वाले भी तो शर्त लगाई थी, ये वाला देखो, जब तक उसने मेहनत नहीं की सफल नहीं हो पाई, यानी उसने मेहनत की तभी वो सफल हुई, है ना। अब इसकी इंग्लिश आप पहले बना दिए, जब तक नहीं और ये, ठीक है, इसको बना लो अनलेस से, ठीक है, अनलेस बन गया। अब तुम पढ़ोगे तो फ्यूचर का है, ये लग रहा है आपको फ्यूचर का, बट आपको फ्यूचर में नहीं बनाना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो क्या है गया, यू स्टडी, यू के साथ में हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब टेंस बता रहे थे। तो उस तरीके से आप देखिए कि यू के साथ हम स्टडी लगा देंगे, दैट्स इट। तो क्या हो गया, अनलेस यू स्टडी कॉमा तुम पास नहीं हो सकते, यू कांट पास। अच्छा एक चीज़ बता दें, यहाँ पर कुड क्यों लगा, यहाँ पास्ट का था, ठीक है। वो सफल नहीं हो पाई या वो सफल नहीं हो सकी, आप कुछ भी लिख दें इसमें, ठीक है। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है, शी कुड नॉट सक्सेस। अगर यहाँ पर होता वो पास नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ कर देते, सी कैन नॉट सक्सेस, नहीं हो सकी या नहीं हो पाई तो कैन हो गया, ठीक है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं
तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस यू स्टडी यू कांट पास। हो गया। अब अनलेस का यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अनटिल देखिए, शर्त तो आपको समझ में आ गई। अब टाइम देखो, अनटिल वहाँ पर हम यूज़ करेंगे जहाँ पर टाइम शो कर रहा होगा। अब टाइम किस तरीके से आप पता करेंगे वो देखो। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है, जब तक मैंने उसे चॉकलेट नहीं दिया उसने रोना बंद नहीं किया। अब ये देखो कि जब तक मैंने उसे चॉकलेट नहीं दिया या टॉफ़ी नहीं दिया या कोई भी टॉय आप समझ लीजिए, कि जब तक मैंने ये सामान उसको नहीं दिया उस टाइम तक उसने रोना नहीं बंद किया, मतलब उस टाइम तक वो रोती ही रही। 2-4 मिनट में हमने 10 मिनट में हमने उसको टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी, कोई सामान दे दिया, टॉय दे दिया, तो उसने रोना बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम इस तरीके से शो करेगा आपको, तो आप तब जानेंगे कि ये अनटिल है या फिर ये अनलेस है। तो समझ में आया आपको अनटिल और अनलेस का यूज़, कि जहाँ पर शर्त लगा दी जाए वहाँ पर आप कंडीशन लगा दी जाए, वहाँ पर आप अनलेस का यूज़ कर देंगे। और ये जब टाइम बताया जाएगा तब आपको अनटिल का यूज़ करना है यहाँ पर। तो टाइम आपको समझ में आ गया कि जब तक मैंने उसे चॉकलेट नहीं दिया उसने रोना बंद नहीं किया। जैसे उसे चॉकलेट मिल गई तुरंत उसने रोना बंद कर दिया, मतलब जिस टाइम पे उसको चॉकलेट दे दी गई तुरंत 2-4 मिनट 5 मिनट में तुरंत उसने रोना बंद कर दिया। तो यहाँ पर एक टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब तक नहीं की इंग्लिश हम बनाएंगे अनटिल से। ठीक है, अब अनटिल से बना दिया। अब ये टेंस देखिए कौन सा है, नहीं दिया, तो क्या है ये पास्ट का है, तो हम पास्ट में ही बनाएंगे। तो पास्ट की आप बनाइए, मैंने उसे दिया, मैंने उसे चॉकलेट दिया की इंग्लिश क्या होगी, मैंने की हम यहाँ पर आई लगा देंगे और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट की लगती है तो गिव की गेव हो जाएगी, उसे हिम हो गई, उसे की इंग्लिश हिम हो गई, क्या नहीं दिया, चॉकलेट नहीं दिया। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, अनटिल आई गेव हिम चॉकलेट, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे, उसने रोना बंद नहीं किया, ये भी हो गया पास्ट में। तो रोना नहीं बंद किया, यहाँ पर नॉट वाला है पास्ट का, तो यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे और प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। शी डिडंट स्टॉप क्राइंग, हो गया पूरा सेंटेंस। क्या हो गया, जब तक उसे चॉकलेट नहीं दिया उसने रोना बंद नहीं किया, अनटिल आई गेव हिम चॉकलेट शी डिडंट स्टॉप क्राइंग। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो, जब तक मेरी दोस्त नहीं आती मैं इंतज़ार करूँगी। अब आप देखो, जब तक मेरी दोस्त नहीं आती, अब आपको समझ में आया, कुछ आ रहा होगा ना, कि जब तक मेरी दोस्त नहीं आती यानी जिस टाइम मेरी दोस्त आ जाएगी मैं उसका इंतज़ार करना बंद कर दूँगी, कि जैसे ही मेरी दोस्त आएगी मैं उसका इंतज़ार करना बंद कर दूँगी। जब तक मेरी दोस्त नहीं आती, जब तक नहीं आ रही है, मतलब एक टाइम है ना कि जैसे ही आएगी मैं इंतज़ार करना बंद कर दूँगी और जब तक नहीं आती तो मैं इंतज़ार करूँगी। एक टाइम है ना, यहाँ पर आपको टाइम आराम से दिख रहा होगा ना, यहाँ पर आपको अच्छे से टाइम समझ में आ रहा होगा ना कि ये टाइम है, ये कोई शर्त नहीं है ना। तो जब टाइम इस तरीके से दिखाई पड़े, समझ में आया आपको, तो आपको अनटिल का यूज़ करना है। देखिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, तो यही चीज़ वहाँ पर पूछी जाती है कि यहाँ पर अनटिल यूज़ होगा या फिर अनलेस यूज़ होगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी स्पोकन इंग्लिश में ये ज़रूरी नहीं होता है, आप अनटिल और अनलेस दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं और दोनों में अभी आगे आपको बताती हूँ। तो आप इतना पहले समझ लीजिए अच्छे से। तो क्या है, जब तक मेरी दोस्त नहीं आती, ये इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट का है, तो अब आप प्रेजेंट का है तो अब आप इसको प्रेजेंट में ही बना देंगे। ठीक है, जब तक मेरी दोस्त नहीं आती, तो जब तक की नहीं की आप अनटिल यूज़ कर देंगे। अब क्या है, मेरी दोस्त आती, मेरी दोस्त के लिए आप माई फ्रेंड यूज़ करेंगे, आती की कम्स हो गई, मैं इंतज़ार करूँगी। अब ये वाला जो पार्ट है वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में करना है। मैं की इंग्लिश आई होगी, वेल हो गई, करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी, तो ये फ्यूचर का है तो विल और शैल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आई विल वेट, मैं वेट करूँगी, आई विल वेट। क्या बन गया पूरा सेंटेंस आपका, अनटिल माई फ्रेंड्स कम्स आई विल वेट। आगे आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, मैं एक कमेंट का जवाब दूँगी। ठीक है, जब तक आपके सर नहीं आते कहीं मत जाना। अब ये देखो, जब तक आपके सर नहीं आते यानी कि सर के आने तक आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे ही सर आ जाएंगे, जिस टाइम सर आ जाएंगे आप चले जाना। यहाँ पर भी एक टाइम है ना। तो इस तरीके से आपको जब समझ में आ रहा है कि ये टाइम है तो हम वहाँ पर अनटिल का यूज़ कर देंगे।
तो आप बनाइए। जब तक नहीं कि इंग्लिश हम अंटिल यूज़ कर देंगे। आपके सर नहीं आते, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही बना देंगे। आपके सर, योर टीचर, आते कि कब। हो गया। अब ये कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर। हो गया, डोंट गो एनीवेयर क्या बन गया, जब तक आपके सर नहीं आते कहीं मत जाना, अंटिल योर टीचर कम डोंट गो एनीवेयर। नेक्स्ट क्या है, जब तक वह आ नहीं जाती मैं यहीं रुकूंगी। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये टाइम शो कर रहा है। तो अब आप जब तक की और नहीं की इंग्लिश यहाँ पर अंटिल बनाएंगे। अब देखिए, जब तक वह आ नहीं जाती मैं यहीं रुकूंगी। अब जैसे वो आ जाएगी मैं चली जाऊंगी, जब तक वो आ नहीं जाती उसके आने तक मुझे यहीं रुकना है। यानी एक टाइम है ना कि वो जैसे ही 5-10 मिनट में या 30 मिनट्स में वो आ जाती है देन मैं चली जाऊंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टाइम शो कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको बनाना है जब तक नहीं की इंग्लिश अंटिल से। ठीक है, अंटिल से। वह आ जाती प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में ही बनाना है। अगर फ्यूचर का होता तो भी हम प्रेजेंट में ही बनाते हैं। तो वह की इंग्लिश, ये फीमेल लग रहा है ना, यहीं रुकूंगी, रहूँगी, वह आने जाती, यानी कि ये वो फीमेल है तो शी का यूज़ करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ही यूज़ करना है या फिर सी यूज़ करना है, क्योंकि वह तो आप देख लेते हैं लेकिन लास्ट में नहीं देखते ना कि फीमेल या मेल कौन क्या लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शी है या ही है। तो यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे। आने जाती की कम, आने जाती की कम्स हो गई। अंटिल शी कम्स मैं यहीं रुकूंगी, ये हो गया फ्यूचर का, आई विल स्टे हियर। हो गया, हो गया ना। अब देखिए, अनलेस और अनटिल हम दोनों ही लगा सकते हैं। दोनों ही कब लगा सकते हैं, जब आपको ये समझ में ना आए कि ये टाइम है या फिर कंडीशन लगी हुई है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा किस तरीके के सेंटेंस होंगे कि समझ में नहीं आएगा। अब ये देख लो, ये लिखा हुआ है, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अब हम अनटिल का यूज़ करें कि अनलेस का यूज़ करें, कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। ठीक है, जिस टाइम तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखो टाइम भी शो कर रहा है कि जिस टाइम तक अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे उसी टाइम तक मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। यहाँ पर एक टाइम शो कर रहा है। और अगर कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर कंडीशन भी दिख रही है कि जब तुम ही मुझसे बात करोगे तभी मैं तुमसे बात करूँगी, अदरवाइज़ मैं तुमसे बात नहीं कर सकूँगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंडीशन भी शो कर रहा है और यहाँ पर आपको अनटिल भी शो कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आप दोनों ही लगा सकते हैं। ये आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये आपका राइट सेंटेंस होगा। तो आप किस तरीके से इसको बनाएंगे, देखिए अनटिल और अनलेस ये दोनों ही लिख देंगे आप यहाँ पर। अनटिल भी लिख देंगे और अनलेस भी लिख देंगे। जब तक नहीं। ठीक है, मुझसे और सारे जो भी पॉइंट है वो वैसे ही रहेंगे। यानी कि जो प्रेजेंट का है और फ्यूचर का है तो वो प्रेजेंट में ही बनेगा इंडेफिनेट में। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपने ये दोनों कर दिया है तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर ये मैंने बोला है कि यहाँ पर अनटिल और अनलेस का दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं आप, वो आपका रॉन्ग सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझसे बात करोगे ये आपको बनाना है। करोगे लिखा हुआ है, फ्यूचर का है बट आपको प्रेजेंट में बनाना है। तो क्या बनेगा, यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी। अब क्या, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ये एज इट इज़ वही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, फ्यूचर का है, आई वॉन्ट टॉक टू यू या फिर आई विल नॉट टॉक टू यू। कुछ भी लिख सकते हैं, वॉन्ट भी लिख सकते हैं, विल नॉट भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आई वॉन्ट टॉक टू यू। पर ये इस तरीके से सेंटेंस लिखने में अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। अब देखो यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे, यानी एक कंडीशन है कि तुम अपना होमवर्क पूरा करो तभी हम तुम्हें चॉकलेट दे देंगे, एक कंडीशन हो गई। और टाइम ड्यूरेशन कैसे है, देखिए जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे, यानी जैसे ही आप अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे 30 मिनट्स या 1 आवर्स में, 2 आवर्स में, तब मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो अनलेस और अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, अनलेस अनटिल। अब क्या है, अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, जब तक नहीं की हम पहले अनटिल, अनलेस और अनटिल लिख देंगे। अब तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे,
प्रेजेंट में बना देंगे, यू कंप्लीट योर होमवर्क, कॉमा लगाएंगे, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी, प्रेजेंट मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी फ्यूचर का है, आई वॉन्ट गिव यू चॉकलेट, आई वॉन्ट गिव यू चॉकलेट। हो गया क्लियर आपका पॉइंट? तो आई होप डैट कि आपको अनटिल और अनलेस का यूज़ समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।